नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे फिर से ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर अब किस तरफ घूम रहा है, उसकी तरफ आपको लेके चलेंगे। लेकिन इसके पहले लेकर के चलेंगे एक पति वो और एक पत्नी वो। शुरुआत करते हैं एक पति वो और एक पत्नी वो की। तो आजकल के युग में आजकल हमें रोज देखने को मिलते हैं कि कोई विवाहित महिला युवती अपने प्रेम प्रसंग में पढ़कर या पति प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है या पत्नी पति का मर्डर कर देती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अजमेर जिले के मसूदा क्षेत्र में भी एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला है जहां एक वृद्ध पत्नी की मौत होने की खबर खेत में काम कर रहे पति को मिलने पर पति को सदमे से मौत हो गई। प्रेम देखिए, पति पत्नी का असली प्रेम वो है जो 7 जन्म तक साथ लेने के एक संकल्प लेता है, एक प्रण लेता है। जिस समय उनकी शादी होती है उस समय 7 जन्मों का साथ लेने का वो लोग एक संकल्प लेते हैं। लेकिन वो संकल्प निभाया गांव के मसूदा क्षेत्र के चुक्की देवी और उसके पति डोईराम ने। तो इसके विपरीत चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़े में एक पत्नी ने अपने इंजीनियर पति को मौत के घाट इसलिए उतार दिया क्योंकि वो इंडियन बैंक में काम करने वाले एक युवक से अपने प्रेम प्रसंग में फंसी हुई थी। पति द्वारा बार बार उसको टोके जाने पर उसको वह बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने प्रेमी के साथ मिलके उसको घूमने के बहाने से लेके गए, उसके सिर पर बहुत बड़ा एक वार किया, मार दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया ताकि यह मालूम पड़े कि वो कुएं में डूब के मर गया। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हिम्मत उसकी देखिए कि वो बाद में पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराने गई कि मेरे पति गुम हो गए हैं, उनको ढूंढा जाए। और अपने ससुर को फोन करके कहा कि मोतीराम, उस पति का नाम मोतीराम था, इंजीनियर है, उसको ढूंढने की गुहार अपने ससुर से भी लगाई। तो ये इस तरह का वातावरण देश में चल रहा है। लेकिन देश की बात फिर करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रधानमंत्री कहते हैं या केंद्र सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। हालांकि नया कदम नहीं है, पहले भी कांग्रेस के शासन में जब इस तरह के कोई प्रसंग सामने आते थे तो विपक्ष के नेता को, मुख्य रूप से अटल बिहारी वाजपेयी को, इंदिरा गांधी ने 2 बार यूएसए में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी बात कहने के लिए भेजा था सरकार की तरफ से। और अब क्योंकि पाकिस्तान बार बार झूठ बोल रहा है, झूठा है पाकिस्तान, बार बार वो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हिंदुस्तान में अपनी कर्तव्यबाजी की झूठी प्रशंसा करने के गुणगान खुद ही कर रहा है बिना सबूत के। इसको लेकर के अब हिंदुस्तान के एक 59 सदस्यीय संसद की एक समिति विभिन्न देशों में जाएगी जो वहां जाकर के इस बात का सबूत प्रस्तुत करेगी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सामने किस प्रकार के ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अपनी भूमिका निभाई। यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात में पाकिस्तान सही है या हिंदुस्तान सही है, इसका दूध का दूध और पानी का पानी करेगी भारत के संसद की 59 टीमें, जो संभवतः कल या परसों से विदेश में जाएगी। विशेष रूप से आज बात करें तो आतंकवाद केवल भारत में नहीं है, अन्य देशों में भी है। उन देशों में भी जाकर के भारत के सांसद आतंकवाद के प्रति अपनी बात कहेंगे। लेकिन इसमें भी राजनीति चल रही है। अब राजनीति कहें तो प्रधानमंत्री की कहें या बात करें तो कांग्रेस की कहें। दरअसल में जब सांसदों का चयन किया गया कि कौन सी पार्टी से कौन सा सांसद जाएंगे, तो उनका चयन किए जाने के लिए कांग्रेस ने भी एक सूची भेजी थी। उस सूची में उन्होंने जिन 4 सांसदों के, 3 सांसद और 1 राज्यसभा सांसद का नाम दिया, तो उनको दरकिनार करके ही कहेंगे, मतलब उस लिस्ट को शामिल नहीं करके
और सरकार ने शशि थरूर को शामिल किया, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना है कि हमारे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है। प्रतिनिधित्व तो है, क्योंकि शशि थरूर तो कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं, सच्ची बात कहने वाले हैं, लेकिन चूंकि उनकी नामजदगी कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया है। कुल मिलाकर के राजनीति घूम रही है। राजनीतिक घूमे या न घूमे, यह है प्रधानमंत्री ने एक अच्छा कदम उठाया है, जिसको लेकर के हालांकि पिछली बार कांग्रेस के नेताओं ने बार बार मोदी पर कई तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष के दलों की बैठक बुलाई तो मोदी खुद नहीं आए, संसद का सत्र बुलाने की मांग की तो मोदी ने नहीं बुलाई, हम पत्र लिखते हैं तो मोदी उसका जवाब नहीं देते हैं। लेकिन मोदी अपने मिशन को लेकर के, अपने निर्णय को लेकर के और विश्व के अंदर हिंदुस्तान की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ट्रंप की बात को लेकर के, ट्रंप ने जिस प्रकार से सीज फायर को लेकर के अपनी भूमिका निभाई थी, उसके बाद में अप और डाउन करते रहे वो, लेकिन अपनी बात को कायम रखने के लिए पूरे विश्व के अंदर मोदी का एक सराहनीय कदम है, जिसके बाद में भारत की भूमिका पूरे विश्व के पटल पर एक बार फिर आ जाएगी कि पाकिस्तान ने क्या किया, हिंदुस्तान ने क्या किया, और हिंदुस्तान फिर से एक बार विश्व गुरु होने की तरफ चले जाएगा, अपने प्रमाण के साथ में, किसी के कहने के साथ में नहीं, किसी के विरोध के साथ में नहीं, किसी के समर्थन के साथ में नहीं, केवल अपने प्रमाण के साथ में वह एक आगे निश्चित कदम बढ़ा रहा है। तो इसी को लेकर के आज के प्रसंगवश को ये विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्यावर में एक, हालांकि हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में कई इस तरह के कार्यक्रम चलते हों, लेकिन एक संस्था है जो सुबह से लेके रात तक पूरे परिवार बच्चों के साथ में रेलवे स्टेशन पर हर आने जाने वाली गाड़ियों के यात्रियों को शीतल पेय अपने हाथ से हवा दे दे करके, कोच पे जा जा करके वितरित करती है। कोशिश करूंगा कि कल मैं ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाऊं। नमस्कार।